इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें कहा गया है, कह रहे हैं इफ़ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज द नंबर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से ना हमें सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर वो नंबर हम कंसीडर कर लेंगे। लेट नंबर इक्वल्स टू एक्स, जैसे हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया एक्स। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तो वो चीज हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम भी लिख सकते हैं ATQ, ठीक है, याद रखना इसको ATQ भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं पर भी हम डायरेक्ट ये लिख दें ATQ तो कंफ्यूज ना होना, उसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहे इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, मतलब नंबर से हम 1/2 अगर सबट्रैक्ट कर दें, मतलब नंबर तो ये है ना, इससे अगर 1/2 क्या कर दें हम सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है। और फिर क्या करें, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया है ना उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यही तो रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो कह रहे हैं यू गेट 1/8। तो हमें मिल कितना रहा है, कह रहे हैं 1/8 मिल जाता है। फिर से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, कह रहे इफ यू सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, किसी नंबर से 1/2 अगर सबट्रैक्ट कर दें, तो हमने नंबर माना x, x से अगर 1/2 सबट्रैक्ट कर दें, फिर कह रहे हैं एंड मल्टीप्लाई क्या, रिजल्ट बाय 1/2, जो रिजल्ट आया है ना उसको मल्टीप्लाई कर दे 1/2 से, तो कह रहे हैं यू गेट क्या मिल जाता है हमें 1/8। तो इस तरीके से हमने कंडीशन तो बना ली। अब क्वेश्चन में कहा गया ना व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा वो तो बताओ। तो उस नंबर को देखो कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। तो जो भी यहाँ पर दिया है, सबसे पहले x - 1/2 इंटू 1/2, इसको नेक्स्ट पेज पर पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, x - 1/2 एंड इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, देखो ये 1/2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऐसा करो इस नंबर को ना इधर भेज दो। अब जब इधर भेजेंगे तो ये 2 कहाँ पर है, नीचे दिया हुआ है, तो इधर लाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 1 ऊपर दिया है इसको नीचे लेकर आ जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर क्या दिया है x - 1/2, इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो देखो इधर है 1/8, और ये क्या है, मल्टीप्लाई है 1/2 क्या है, मल्टीप्लाई इसके साथ है। इधर लेकर आएंगे तो 2 है डिवाइड में, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 है मल्टीप्लाई में ऊपर देखो, तो ये आ जाएगा डिवाइड में। 2 4 जा 8, यहां मिल गया x - 1/2 इक्वल्स टू 1/4। x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, क्योंकि नंबर तो x ही है ना, तो ऐसा करो इस 1/2 को ना इधर भेज दो। जब 1/2 को उधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ 1/2 है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आएगा, 4 और 2 का एलसीएम क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 से 4 को डिवाइड करें 1 मिलेगा, उस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम क्या करेंगे, इस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 ही मिल जाएगा, फिर प्लस है। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 2। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 2 and 1 3/4, यही हमारा नंबर होगा, ठीक है। यही पूछा गया था, तो इस तरीके से यह नंबर हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, द पेरीमीटर, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर,
देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेंथ और ब्रेड्थ पूछी गई है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना लेंथ एंड ब्रेड्थ, इसको हम कंसीडर कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया है कि जो लेंथ है ना, कह रहे इट्स लेंथ, जो लेंथ है ना वो 2 मीटर मोर, मतलब 2 मीटर ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ब्रेड्थ से। और ब्रेड्थ का कितना होना चाहिए, ट्वाइस। कह रहे 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ का अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो उससे 2 ज्यादा है। तो यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्रेड्थ को कंसीडर करेंगे। लेट, यहां पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखो लेट ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को हम क्या करेंगे x मान लेंगे। जब ब्रेड्थ हमारी x होगी तो लेंथ क्या होगी, सो लेंथ। देखो लेंथ में क्या कहा गया है, कह रहे लेंथ जो है ना वो 2 मीटर मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ का पहले करो ट्वाइस, तो ब्रेड्थ हमारी x है, इसका ट्वाइस ये हो गया। और कह रहे हैं इससे ना 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर मिल गया 2x + 2, तो ये हमारी हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हमारी लेंथ। अब क्वेश्चन में ऊपर वाली लाइन में क्या दिया हुआ है, तो कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो बच्चा देखो रेक्टेंगल कैसा होता है, बच्चा रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर अगर आप लोगों को पता है तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो यहां पर लिख रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि चारों तरफ की डिस्टेंस। चारों तरफ की डिस्टेंस का मतलब क्या है, कि मतलब अगर यहां से मैं चलूं तो यहां से चलते चलते यहां पर पहुंचू, यहां से यहां, यहां से यहां, और दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाऊं घूम फिर के, तो वो होता है हमारा पेरीमीटर। मतलब चारों तरफ की ये जो डिस्टेंस है ना, इसको कवर करके जब मैं दोबारा यहां पर पहुंचूंगा ना, तो टोटल पेरीमीटर वो हो जाएगा। और इसमें देखो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लेंथ होती है और ये होती है हमारी ब्रेड्थ। इसका मतलब लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ अगर सबको ऐड कर दूं ना तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो देखो कितनी एल है, 2 लेंथ है ना, तो पेरीमीटर हो जाता है 2l प्लस, और यहाँ b भी कितनी है, 2 है, 2b, ठीक है। यहाँ देखो 2 कॉमन दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2l + b। ये होता है हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब देखो पेरीमीटर, इसकी वैल्यू कितनी है, ऊपर दी हुई है, कह रहे पेरीमीटर रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का कितना है, 154 है। तो इसको यहाँ पर हम 154 पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू, इधर देखो 2 l, ये क्या है लेंथ, l का मतलब ये लेंथ को शो कर रहा है, तो लेंथ की वैल्यू क्या है 2x + 2, तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो 2x + 2, ठीक है। और ये b मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ क्या है हमारी x है, तो यहाँ पर x को पुट कर दो, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, देखो इधर है 154, ये है हमारा 2, ये x और ये 2x मिलके 3x हो जाएगा, 3x + 2, 2 को अंदर भेज दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 2 3 जा ये 6 हो जाएगा और 2 2 जा ये 4 हो जाएगा। हमें क्या मिल रहा है, तो हमें बच्चा मिल रहा है, देखो हमें सबसे पहले इधर क्या है, इधर है हमारा 154 और इधर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 6x और +4, ठीक है, यही तो था। यहाँ पर देखो ये 6x और ये +2 2 जा 4। अब देखो क्या करेंगे, अब ना देखो इस 4 को ना इधर भेज दो 154 की तरफ, तो 154 - 4 = 6x, 6 सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 150 = 6x। अब देखो यहां से अगर 6, ये क्या है 6 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेज दो, जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा =x। अगर इससे हम 6 से डिवाइड करें तो कितने टाइम जाएगा, देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से 25 मिल गई। x की वैल्यू कितनी 25, सॉरी, देखो x की वैल्यू 25 आ गई। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में x क्या था, x हमारा था ब्रेड्थ, x हमारा क्या है ब्रेड्थ है ना, तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई। लेकिन लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, तो लेंथ इक्वल्स टू है 2x + 2, लेंथ क्या है 2x + 2, यहां पर लिख लेते हैं। देखो लेंथ जो है वो हमारी क्या है, लेंथ इक्वल्स टू 2x + 2 है, और ये जो x है ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेड्थ है,
ये है हमारी ब्रेड्थ। तो लेंथ में x की वैल्यू ना यहाँ पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 25 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 प्लस 2, तो हमें मिल जाएगा 52। तो ये हो गई हमारी लेंथ की वैल्यू और ये हो गई हमारी ब्रेड्थ की वैल्यू। यही दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से दोनों वैल्यू को हम लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं द बेस ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल। बच्चा आइसोसेल ट्राइंगल क्या होता है, देखो अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो आइसोसेल ट्राइंगल का मतलब अगर दो साइड किसी ट्राइंगल में बराबर हैं, दो साइड क्या है आपस में इक्वल हैं, अगर ये हमारी x है तो ये भी क्या है x है, तो क्या वो होता है आइसोसेल ट्राइंगल होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। देखो इस फिगर को थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, तो ट्राइंगल में कह रहे हैं कि आइसोसेल ट्राइंगल का जो बेस है ना वो 4/3 सेंटीमीटर है। तो बेस बच्चा ना किसी भी ट्राइंगल का बेस क्या होगा, यही होगा। तो ये कह रहे हैं ना 4/3 सेंटीमीटर है, बेस गिवन है, यहां पर चाहे लिख दो, यहां पर हम लोग लिख ही लेते हैं, गिवन है बेस कितना 4/3, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर भी गिवन है एंड पेरीमीटर को p से डिनोट करेंगे, कितना दिया है 4/2/15, ठीक है, सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है। कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो कह रहे हैं जो दो इक्वल साइड बच रहे हैं ना इनकी वैल्यू निकालो, तो गिवन नहीं है, तो ऐसा करते हैं ना जो इक्वल साइड दिए ना इनको हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग ले लेंगे लेट ईदर साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू x, हमने मान लिया कि वो x होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये x है तो ये भी तो x ही होगी। और पेरीमीटर अभी मैंने बताया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ की डिस्टेंस, कोई भी फिगर है तो उसके चारों तरफ की डिस्टेंस, जैसे यहां से चलें तो दोबारा घूम फिर के यहीं पर आ जाएं तो वो होता है हमारा पेरीमीटर। इसका मतलब यहां से जब चलेंगे तो ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू तीनों को अगर ऐड कर दें तो वही हमारा पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर यहां पर लिख लेते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें तो 4/3 तीनों साइड का सम 4/3 प्लस एक्स इन तीनों साइड को सम कर देंगे पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन पेरीमीटर की वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ दी हुई है, कितनी है 4/2/15, 4/2/15 इक्वल्स टू, इसमें देखो इधर क्या दिख रहा है 4/3 और ये 2x हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐसा करो ये इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन में दिया है 4/2/15 है और इधर क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इधर दिया हुआ है 4/3 प्लस 2x, 4/3 प्लस 2x। सॉल्व करते हैं, अगर इस मिक्स फ्रैक्शन को हटाना है तो 15 4 जा कितना होता है 60 और 60 में 2 ऐड हो जाएगा तो 62/15 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 2x। ऐसा करते हैं ये जो 4/3 है ना इसको इधर भेज देते हैं, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 62/15 है, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का है, इक्वल्स टू 2x। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 15 और 3 का एलसीएम कितना मिलेगा 15 ही मिलेगा। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा और वो 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 मिलेगा, उस 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। इक्वल्स टू इधर क्या है, इधर हमें दिया है 2x, ये दोनों क्या होंगे आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ मिल जाएगा 42, यहाँ है 15 इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर देखो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा
12, ठीक है। क्या मिल गया हमें, हमें इधर मिल गया 14/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू 14/5। 2 क्या है, मल्टीप्लाई है, उधर भेज दो। जब उधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 14/5, और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, तो x की वैल्यू 7/5, ठीक है। x की वैल्यू हमें मिल गई 7/5। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में वही इक्वल साइड x की वैल्यू ही तो पूछ रहे थे कि इक्वल साइड दोनों क्या होंगे। तो बच्चा इक्वल साइड जो दोनों आ गए वो हमारे क्या आ गए, यही 7/5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इसको सेंटीमीटर जरूर लिख लेना, x इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।